22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। भारतीय वजीर आजम की नरेंद्र मोदी की शरंगेजी मुज़ाकरात के लिए शराइत भी आयद कर दी। कहा पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी और पाकिस्तानी कश्मीर पर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी आप देखें तो जो सिंदूर है, जो मांग है, ये इसलिए है कि हिंदू औरतें जो हैं जिनके खामनों को मारा गया वो उनके ऑनर की जंग थी। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है कि ये हिंदू औरतों के ऑनर की जंग थी। ठीक, एक्सपेक्टेड क्योंकि लग यही रहा था। राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज दिया। वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को खत्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। Yeah, well, you see, I think India is very fortunate to have Prime Minister Modi. I think it's a great blessing on India and it's an advantage to the rest of the world. कर्नल साहब, पीएम मोदी ने बीकानेर में जाकर जिस तरह का भाषण दिया है, उनका रौद्र रूप देखकर तो मुझे लगता है पाकिस्तान एक बार फिर डर गया होगा कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। वो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये ट्रेलर था, अभी जारी है। वहां के जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम तैयार हैं। वहां जो मिलिट्री उनके ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं हमें हुक्म मिल चुका है। 2025 को राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित किया जो ऑपरेशन सिंदूर के सफल निष्पादन के बाद हुआ था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकानों को मात्र 22 मिनट में नष्ट कर दिया था। ये कार्रवाई 7 मई को हुई थी और इसे परफेक्ट स्ट्राइक बताया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के बीकानेर भाषण की मुख्य बातों में उन्होंने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, अब न व्यापार होगा, न बातचीत, सिर्फ पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख उन्होंने कहा कि मेरी रगों में अब खून नहीं, सिंदूर बह रहा है, जो देशभक्ति और सैन्य समर्पण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, हरित ऊर्जा गलियारा, बीकानेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और 30 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनसभा और रोड शो भी किया। बीकानेर के नौरंगदेसर में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वच्छता और संपत्ति संरक्षण की अपील की। इसके अलावा उन्होंने बीकानेर शहर में एक रोड शो भी किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आवाम के पास गए हैं और वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को ख़त्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो वो ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली पॉलिटिकल कांटेक्ट रखना चाहते हैं अवाम के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकल कांटेक्ट रखो अवाम के साथ, लोगों को बताते रहो हमने क्या किया। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि वो कहते हैं जनाब कि ये सिंदूर जो है इट इज़ ए बॉम्ब, ये बॉम्ब है दहशतगर्दों के लिए। और उन्होंने ये पाकिस्तान को स्पेशली ये देखें, इट मीन्स कि जो एंटी पाकिस्तान रेट्रिक है इंडिया के अंदर और इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर वो ख़त्म नहीं हो रही। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट कूल डाउन। यही वजह है कि पाकिस्तानी थिंक दैट नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे तो क्या होगा, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। गो के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यह कह दिया है कि द फोर्सेस आर गोइंग बैक टू द पीस टाइम। बट फोर्सेस पीस टाइम पे चली गई हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो रेट्रिक है वो और बढ़ गई है। सो अब वो जो कुछ हुआ है उसको पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन में लेके जाना चाहते हैं
और द मोर इट गोज टू द पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन, द मोर नरेंद्र मोदी विल बी पॉपुलर। सो वो लगता यह है कि मोदी साहब इस सारे इश्यू को अभी 2 महीने 4 महीने इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। उन्होंने अपने इंटरनेशनल दौरे भी मंसूख कर दिए हैं। तो वो जो इवेंट्स लिखने जा रहे हैं, जो सिचुएशन होगी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सिर्फ वो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर जयशंकर भी तो दुनिया में जिधर जा रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है और चीजों में मसरूफ हो गया। पाकिस्तान को एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर दुनिया में जिधर जाके बात करते हैं वो यही बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बीकानेर में जाकर जिस तरह का भाषण दिया है, उनका रौद्र रूप देखकर तो मुझे लगता है पाकिस्तान एक बार फिर डर गया होगा कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। जी अंजू जी, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, ही इज अ मैन ऑफ सिग्नल्स। वो जो काम करते हैं, बोलते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। और इस बार तो वो बड़े मुखर होकर उन्होंने बोला है, पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है और उसको अच्छी धमकी दे डाली है। देखिए उनके उतरने के बाद में, वहां पर देशनोक में उतरे हैं, उतरने के बाद से लेकर उनका भाषण खत्म होने तक का एक बार आप जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहां गए वो? करणी माता के मंदिर गए। करणी माता को क्या मानते हैं? दुर्गा का अवतार मानते हैं वहां के लोग। दुर्गा किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है। एक तरीके से वहां के लोकल लोगों की केयर टेकर है, उनका रख रखाव कर रही हैं। उनके 25,000 जो चूहे घूम रहे हैं, कहते हैं वो उनके भक्त थे, जो चूहों के रूप में आजकल मंदिर में आ गए हैं, जिसको वो लोग काबा बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं। करणी माता उन 25,000 भक्तों की रक्षा कर रही है। मोदी जी का करणी माता मंदिर में जाके माथा टेकने का एक संकेत जो मैं पढ़ पा रहा हूं, यह है कि भाई हम एक शक्ति हैं, शक्ति के रूप में आपका संरक्षण करेंगे, आपका बचाव करेंगे, और जितने आपके भक्त हैं, यानी कि जितनी जनता है वहां पर, उसको हम सुरक्षित रखेंगे। कदाचित ये मैं पढ़ पा रहा हूं उनके करणी माता मंदिर के विजिट के बाद। उसके बाद उन्होंने जाकर कुछ चीजों का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, कहां नींव के पत्थर रखे, उसकी डिटेल भी उन्होंने अपने भाषण में दी थी। और जो बातें उन्होंने की थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, रेलवेज किस तरीके से विस्तार कर रहा है, कितने हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 103 अमृत स्टेशंस का उन्होंने वहां से उद्घाटन किया, जो कि हमारे 18 राज्यों में फैले हुए हैं। अमृत स्टेशन भी कैसे? अगेन सिग्नलिंग के साथ में उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को उन स्टेशंस पर स्थापित किया है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया उन्होंने ओरछा का, तो ओरछा में भगवान राम की झांकी जो है वो परिलक्षित होती है। तो हर स्टेशन जो है वो उस जगह की एक सांस्कृतिक छवि बन के उभरेगा, यानी जो भी व्यक्ति वहां से गुजरेगा वो उस स्टेशन को उस जगह के साथ में जोड़ पाएगा बड़े आराम से। तो ये कुछ सिग्नलिंग जो थी वो मैं पढ़ पा रहा था उनके भाषण में। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया रोडवेज का। रोडवेज में किस तरीके से विस्तार हुआ है। उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर की बात की, यानी माल ढुलाई का काम जो है। कर्नल साहब, ये बातें तो अलग है, लेकिन जो उनकी भाषण का मुख्य मुद्दा था वो पाकिस्तान था। सीधे सीधे पाकिस्तान को उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है, और सिंदूर बह रहा है, बारूद बन जाता है तो फिर वही तबाही होती है जो 22 मिनट में भारत ने की पाकिस्तान में। जी, असल बात है मोदी जी का ये स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया, कल्चर को